आज सुबह जब आपने आंखें खोली तो क्या अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ? एक ऐसी थकान जो रात भर सोने से भी नहीं मिटी, क्योंकि ये थकान जिस्म की नहीं, आपकी आत्मा की है। आप रोज भाग रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा पीछे छूट रहा है। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे वो सच कहने जा रहा हूं जिसे सुनने से आप भागते रहे हैं। कुरुक्षेत्र कोई इतिहास का पन्ना नहीं है। आपका कुरुक्षेत्र आपका वो ऑफिस है जहां आप हर रोज अपनी अहमियत साबित करने के लिए घुट रहे हैं। आपका कुरुक्षेत्र आपके अंदर का वो डर है जो हर पल आपसे कहता है कि तुम काफी नहीं हो। ईएमआई का बोझ, सोसाइटी का प्रेशर, सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली परफेक्ट लाइफ, और इन सब के बीच खुद को खोता हुआ आपका अपना वजूद। हम सब एक युद्ध लड़ रहे हैं, और सच कहूं, हम सब अंदर से डरे हुए हैं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के ठीक बीचों बीच अर्जुन भी उसी डर से कांप रहा था। दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज पसीने से लथपथ अपने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव छूट रहा था। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। और तब इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण ने उसे गले लगाकर कोई झूठी सांत्वना नहीं दी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, ये कमजोरी, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। आज कृष्ण बिल्कुल यही बात आपसे कह रहे हैं। खुद पर तरस खाना बंद कीजिए। हाँ, आपका दुख असली है। हाँ, आपकी परेशानियां बड़ी हैं, लेकिन आपकी हार उसी पल पक्की हो जाती है जब आप लड़ने से इनकार कर देते हैं। जरा सोचिए, आप इतने दुखी क्यों हैं? डिप्रेशन और स्ट्रेस ने आपको क्यों जकड़ रखा है? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल नतीजों के हाथ से दे दिया है। हम सोचते हैं कि प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, बैंक में इतना पैसा होगा तब मैं चैन की सांस लूंगा, कोई इंसान मेरी कद्र करेगा तब मैं खुद को प्यार करूंगा। आप एक ऐसी चीज के गुलाम बन गए हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आजादी का मंत्र है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, तुम्हारी मेहनत पर है। नतीजों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। जब आप ये बात गहराई से मान लेते हैं कि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अचानक आपके अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हारने का डर खत्म हो जाता है। आप अपना काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको दुनिया को कुछ साबित करना है, बल्कि आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम आपकी इबादत है। अपने काम की प्रोसेस से इश्क करना सीखिए। रिजल्ट को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। जब डर नहीं होता तब इंसान अपना 100% देता है। लेकिन ये इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे दोनों कानों के बीच में बैठा है, हमारा अपना मन। एक छोटी सी असफलता आती है और ये मन आपसे चीख चीख कर कहता है कि आप किसी लायक नहीं हैं। कोई आपकी आलोचना करता है और ये मन आपको डिप्रेशन में ढकेल देता है। कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर एक रथ है और हमारी इंद्रियां इसके घोड़े हैं। मन इन घोड़ों की पोस है और बुद्धि इस रथ का सारथी। आज हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमने लगाम उन बेलगाम घोड़ों के मुंह में छोड़ दी है। हमें जो स्क्रीन दिखाती है, हम घंटों वही देखते रहते हैं। जो दुनिया कहती है, हम वही मान लेते हैं। हम अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। कृष्ण का रास्ता स्थित प्रज्ञ बनने का है। एक ऐसा इंसान जो सफलता मिलने पर अहंकार से अंधा नहीं होता और नाकाम होने पर टूटकर बिखरता नहीं। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। अपने मन के मालिक बनिए, उसके नौकर नहीं। जब आपका मन आपसे कहे कि अब और नहीं हो सकता, गिव अप कर दो, तब अपनी बुद्धि से कहिए कि मैं सिर्फ एक कोशिश और करूंगा, बिना नतीजे की परवाह किए। आज के दौर का सबसे बड़ा जहर क्या है? तुलना। हम अपनी असली जिंदगी की तुलना दूसरों की फिल्टर लगी तस्वीरों से कर रहे हैं। हम वो बनना चाहते हैं जो हम हैं ही नहीं। गीता में कृष्ण बहुत कठोरता से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका सीधा सा मतलब है
किसी और की जिंदगी की बेहतरीन नकल होने से लाख गुना अच्छा है अपनी खुद की जिंदगी का ओरिजिनल वर्जन होना, भले ही उसमें 1000 कमियां हों। आपका संघर्ष आपका अपना है। आपका रास्ता किसी और के रास्ते से मैच नहीं कर सकता। यूनिवर्स ने आपको एक यूनिक कोड के साथ, एक खास मकसद के साथ भेजा है। उसे पहचानिए। दूसरों की दौड़ में भागना बंद कीजिए और अपनी खुद की रेस बनाइए। सुनिए, ये लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कृष्ण आपके लिए युद्ध करने नहीं आएंगे। वो आपके सारथी बन सकते हैं, वो आपके अंदर की आवाज बन सकते हैं, वो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन बाण आपको ही चलाना होगा। आज, अभी, इसी वक्त अपने अंदर पल रहे उस डर और संशय को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। अपने हिस्से का कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए और बाकी सब कुछ उस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता पर छोड़ दीजिए। उठिए, अपना गांडीव उठाइए। आपका कुरुक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। और हमेशा याद रखिए, जहां कृष्ण है, जहां धर्म और कर्म है, अंत में जीत वहीं है।